उन्हें कक्षा में प्रवेश मिल जाता है। कक्षा के बाद उन्हें फिर प्यास लगती है। अब वो पानी पीने के लिए चपरासी के पास जाते हैं। पानी पीने के लिए जब वो जाते हैं तो उनके साथ ऐसा सीन होता है, बिल्कुल इस तरह। पानी पिया हुआ ने, पानी ना पियायो। इतनी दूर से पानी पिलाया है बाबा साहब, जो कि उनके मुंह तक भी नहीं पहुंचा था। चलाइए। अरे वाह भाभी, कितना सुंदर बनाया है। ये पहनकर तो अपना भीम एकदम राजकुमार लगेगा। मगर राजकुमार नहीं हूँ। किसने कहा तुम राजकुमार नहीं हो? अगर मैं राजकुमार होता तो स्कूल वाले मुझे कक्षा के बाहर नहीं निकालते। और कक्षा के भीतर भी गया तो गुरुजी ने कहा कि अपना मोरा उठाकर सबसे अलग बैठो। और पानी भी सबके साथ नहीं पिलाया मुझे और कहने लगे कि हाथ नीचे रखो और इतना ऊपर से पानी डाल रहे थे कि पानी मुंह में जाने की वजह नीचे गिर रहा था और उससे मेरे कपड़े भी गीले हो गए। आई, तुम तो मुझे कितने प्यार से पानी पिलाती हो और वो भीम बेटा, कल तो तुम्हें कक्षा के भीतर नहीं जाने दे रहे थे ना वो लोग। आज तुम भीतर तो गए ना, ये तो खुशी की बात है। कल से आज बेहतर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। रो क्यों रहे हो? बीवा, देखो, मुझे तो ये लग रहा है कि बुआ ठीक कह रही है। अभी आज तुम्हें अंदर घुसने दिया तो कल से और अच्छा होगा, है ना? रोना नहीं बेटा। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि तुम कक्षा के भीतर घुसे कैसे? मुझे नहीं बताना और मुझे उस स्कूल में भी नहीं पढ़ना। ऐसे कैसे होती है पढ़ाई? किसको डांट के पीछे बिठा दो और किसको आगे बिठा दो। मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना, मैं कल से नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाना है? नहीं। तो फिर मेरे साथ चल। भैया, भैया जाने दो ना, बच्चा है, हम समझा देंगे, समझ जाएगा वो। नहीं मीरा, ये बाप बेटे की आपस की बात है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। चल मेरे साथ। जाओ, वहां जाके खड़ा हो जाओ। मुझे बता, गर्मी लग रही है? मामा, गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बहुत। वहां जाके खड़ा हो जाओ। लेकिन क्यों पापा? मैंने कहा ना, वहां जाके खड़ा हो जाओ। अब बता, गर्मी लग रही है? पापा, गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? पापा, कैसा सवाल है ये? जितनी वहां लग रही थी उतनी ही यहाँ लग रही है। भीम बेटा, अब शिक्षा भी सूरज की गर्मी की तरह होती है। जैसे आज जगह बदलने से सूरज की गर्मी कम नहीं हुई, वैसे ही कक्षा में जगह बदलने से
या आगे पीछे बैठने से, अलग बैठने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। जरूरी ये नहीं कि तुम कक्षा में कहां बैठते हो, जरूरी ये है कि तुम जहां बैठते हो वहां से पढ़ाई को कितना समझते हो। और पानी, उसने मुझे ढंग से पानी भी नहीं पिलाया स्कूल में, और उसने कहा कि जब तुम्हारे लिए नया लोटा आएगा तभी पानी पीना। उसका क्या? उसने कहा ना कि नया लोटा आएगा, ये तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए हम पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे, है ना? अरे दो नया लोटा। इसे ये गुस्सा करना, रोना धोना, ये सब क्यों? ये सब बातें छोड़ो और मन लगा के पढ़ो। बाबा घर चले? तुम घर जाओ, माँ चिंता कर रही होगी। मैं जरा मिठाई लेके आता हूँ। किस लिए? आज तुझे कक्षा के अंदर प्रवेश मिल गया ना, इसके लिए। नया शहर, नए विचार, भीम के कदम बढ़े, पानी शिक्षा और ज्ञान पर भेदभाव और असमानता का नहीं छूटा है साथ। संस्कृत तुम जैसों के लिए नहीं है। हजारों सालों से हमें छोटी जात, अस्पृश्य बनाकर इस समाज से बाहर रखा गया है। अगर हमें इंसान की तरह जीना है तो हमें शिक्षित होना होगा, एकजुट होना होगा, हमें संघर्ष करना होगा गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने में। क्या आप मेरा साथ दोगे? मेरा साथ दोगे?
जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसे बोल रही हूं, मेरे प्रिय अम्बेडकर वादियों, आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्वाति सिंह आप सभी के समक्ष कुछ विचारों को व्यक्त करना चाहूंगी और इसकी शुरुआत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं कुछ करना चाहूंगी कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के खिलाड़ी हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। भारतीय संविधान के स्वर्णकार जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो 9 भाषाओं के ज्ञान के साथ 32 डिग्रियों के साथ भारत अपने देश लौट कर आता है। तो कभी सोचा नहीं था कि सर छुपाने के लिए जाति छुपा कर मिलेगी। तब अफसर बनकर बैठा तो वह का चपरासी पानी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल अधीर होकर भी पैक कर देगा। लेकिन वो हारा जीता, परेशान हुआ और बिखर गया उसका परिवार। लेकिन वो आया था अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने, और जब मौका मिला तो अपनी लेखनी से एक दस्तावेज तैयार करती और इस दस्तावेज में सभी के लिए समानता स्वतंत्रता लिख दी गई। मेरा सवाल है आपसे, इस देश की जनता से, इस देश के नागरिकों से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय को क्रांतिकारक का बाहर कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सिर्फ आरक्षण का जनक सिर्फ क्यों कहा जाता है? बाबा साहब को सिर्फ आरक्षण वाले बाबा साहब क्यों कहा जाता है? लेकिन ये उनके सही मायने में यह परिचय नहीं होकर यह होगा एक समाज शास्त्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस देश की महिलाओं को समानता स्वतंत्रता दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस देश की राजनीति को पलटने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अपनी वाणी को प्राण देते हुए कुछ पंक्तियों के साथ इसका समापन करना चाहूंगी। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थरों की मूर्तों को लगते हैं 56 भोग। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थरों की मूर्तों को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग।